क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है जिसे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। इनिशियली में तुम्हारे प्लांट का मास है 10। अब इसका मतलब तुम 10 या उससे नीचे के कोई से भी एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करके अपने मास में ऐड कर सकते हो। जैसे 10 है तो तुम 3 और 9 को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनका मास ऐड कर सकते हो, तो वो हो जाएगा अपना 22। फिर 22 से तुम इनको भी डिस्ट्रॉय करके मास ऐड करते जा सकते हो, लास्ट में सब डिस्ट्रॉय कर सकते हो। रिटर्न ट्रू कर दिया। अब मेन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? वेल, तुम इसके कंस्टेंट देखो। इसको अपन ऑफ n log n में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूंगा ऑफ n स्क्वायर में। ये प्राइम एग्जांपल है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट नहीं होती। वो दिखने में भले ही खराब हो, लेकिन उसका एक्चुअल रन टाइम बहुत अच्छा होता है। तो इसका ग्राफ देखो, ये y इक्वल टू x की लाइन है, ये x log x की लाइन है, और ये x स्क्वायर की लाइन है। मैक्सिमम इतने वैल्यूज आ सकते हैं तुम्हारे पास। तो तुम देखो, ये x स्क्वायर तुम्हें दिखने में बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये वर्स्ट केस है। इसका एवरेज केस ये भी हो सकता है, x वाली लाइन। तो ये x log x से फास्ट हो सकता है एवरेज रन टाइम में। इसका कोड देखो, मैंने एक काउंट बना लिया। ये काउंट क्या है? ये नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स है जिसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर मैंने लॉन्ग प्लांट मास ले लिया। लॉन्ग क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स में 10⁵ लेंथ की वैल्यूज थी, और सारी वैल्यूज 10⁵ तक जा सकती है, तो इतना वैल्यू मैं इंट में नहीं रख सकता। तो मैंने लॉन्ग बना लिया। फिर मैंने ट्रेवर्स करा। अगर प्लांट का मास एस्टेरॉइड से मास के ज्यादा है तो मैंने सिंपली एस्टेरॉइड का मास डाल दिया और उसको 0 कर दिया, और नहीं तो काउंट 1 कर दिया। इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब मैं लगातार इसमें लूप करता जा रहा हूँ जब तक काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब तक एक भी एस्टेरॉइड है जिसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। मैंने एक टाइम 0 कर दिया। ये क्या है? ये वो एस्टेरॉइड है जिसे मैं अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। मैंने फिर फॉर लूप चलाया, फिर देखा कोई सा भी एस्टेरॉइड जो हमारे करंट मास से कम हो तो उसको ऐड कर लिया और 0 कर दिया, नहीं तो 10 प्लस कर दिया। अब देखो, इनिशियली में जितने एस्टेरॉइड थे जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे और अभी भी उतने ही है, तो मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया। मतलब मैं रेस कंडीशन में पहुंच गया जहां पे आगे नहीं बढ़ सकते, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। नहीं तो मैंने काउंट का वैल्यू 10 कर दिया, क्योंकि वो हमेशा कम होता जाएगा। अगर काउंट 0 हो गया कभी भी तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अब तुम देखना, ये वाला कोड बहुत ज्यादा तेजी से रन करेगा, बल्कि तुम्हारे ऑफ एन वाले से। वेल, दैट्स इट फॉर अ मोर एंड बॉय।